हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का अगला टेंस जो कि है पास्ट टेंस। अब हम इस वीडियो में पास्ट टेंस से जुड़े सभी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे वो चाहे सिंपल पास्ट हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट हो। इन सभी टेंस के सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे कि उनके हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस अगर नहीं देखी है तो आप जरूर जाके चैनल के प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर में आप उस पैसिव वॉइस को भी देखिए। और उसके साथ ही अगर आपने ट्रांसलेशन की भी क्लास नहीं की है तो उसमें भी आपको ट्रांसलेशन के वीडियोस तथा नोट्स सभी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आज का हमारा टॉपिक है, लिखिए क्या है आज का हमारा टॉपिक है। पास्ट टेंस के बारे में हमें पैसिव वॉइस पढ़ना है। पास्ट टेंस के बारे में हमें उन पैसिव वॉइस को पढ़ना है। ठीक है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, कि अंत तक बने रहेंगे तो आप जरूर पास्ट टेंस से जुड़े हुए जितने डिटेल्स हैं उनके पैसिव वॉइस को आप आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला लिखिए पास्ट टेंस का जो कि है सबसे पहला टेंस, वो है क्या? सिंपल पास्ट टेंस। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस में जब भी कोई सेंटेंस रहेगा तो हम उसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर सिंपल पास्ट टेंस के हम सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं, पहले सेंटेंस की बात करते हैं, तो हम ए हेडिंग लिखते हैं क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमने पहले वाले टॉपिक्स में हमने बता दिया था कि कैसे कैसे हम क्या बनाते हैं, उनमें क्या चेंजिंग होती है। वो सारी चीजें पैसिव वॉइस की पहली क्लास में हमने कंप्लीट कर ली थी। तो दूसरी क्लास में हमने प्रेजेंट से जुड़े हुए जितने टेंस हैं उन सभी को कैसे बनाते हैं पैसिव, एक्टिव को पैसिव में, वो भी हमने सीख लिया था। तो आज का बेसिकली हम पास्ट से जुड़े सारी चीजों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अगली जो क्लास आएगी वो फ्यूचर की, फिर हम जाके इंपरेटिव और ऑप्टेटिव के भी सेंटेंसेस को भी हम पैसिव बनाएंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें कि सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी एक्टिव वॉइस में, तो अगर हम बात किया जाए कि अगर हम कहें कि एक्टिव वॉइस में फ्यूचर सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? सेकंड, और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जानते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट, फिर हम एक हेल्पिंग वर्ड जोड़ते हैं और ये पास्ट है। अगर हमने प्रेजेंट पढ़ा था तो उसका इज एम आर था, तो ये पास्ट है, वो भी सिंपल पास्ट है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होता है? वाज और वर्ब। ठीक है, वाज और वर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद हमेशा हम जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, फिर एक प्रीपोजिशन लगाया जाता है क्या? बाई, और उसके साथ हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट के एज अ प्लेस पे। ठीक है, तो ये हमारा जानते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो वाज हम जानते हैं सिंगुलर के लिए और वर किसके लिए? प्लूरल के लिए, लेकिन आई के साथ भी हम वाज का यूज करेंगे, ये नहीं कि हम वर का यूज कर ले, आई के साथ वाज का ही होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें एक सेंटेंस की लिखने की बात करें, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो हमारा एग्जाम्पल एक हो सकता है, छोटा सा एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं? एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आई बॉट, ठीक है, टू वॉचेस। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहां पे कैसे पता चला कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है? वर्ब का अगर सेकेंड फॉर्म होगा तो उसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं होता, तो देखिए यहां कोई हेल्पिंग नहीं है, इससे हमको पता चल गया कि ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसका जब हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? टू वॉचेज ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ला देंगे, तो हम लिखेंगे टू वॉचेज। ठीक है, टू वॉचेज। अब वॉचेज है तो ये प्लूरल है तो हम लिख देंगे वर। ठीक है, और बाई का बॉट ही होता है थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, तो बी ओ यू जी एस टी। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, और फिर आई को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, फिर हमारा और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर लिखें, सी
received a telegram from her father। ठीक है, फ्रॉम हर फादर। ठीक है, अब अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, तो देखिए इसको अगर हम बनाया जाए तो देखिए सिंपल सी बात है कि और टेलीग्राम, ठीक है, इसको अगर हम बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और टेलीग्राम, तो और टेलीग्राम, ठीक है, और टेलीग्राम है यानी वाज होगा, तो वाज, रिसीव्ड का कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद रिसिव्ड सी है तो बाई हर, सी का हर होता ऑब्जेक्टिव केस, और फ्रॉम हर फादर एज इट वहीं लिख देंगे। ठीक है, वहीं लिख देंगे, आसानी से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे एक और सेंटेंस अगर हम देख लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक और हम सेंटेंस बना लेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस का उतना ही हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, म्यूनिसिपल कोर्ट appointed him as invigilator of that प्रोजेक्ट। ठीक है, दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, इन्विजिलेटर का मतलब क्या होता है कि जो निरीक्षण करने वाला होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट। अब हम अगर इसका अगर बनाए तो क्या बनेगा, तो हिम है तो हिम को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सॉरी हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो ही। ठीक है, ही। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ही क्या है, सिंगुलर है तो वाज, फिर अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। उसके बाद क्या है, एज, अपॉइंटेड एज इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर। ठीक है, उसके बाद इन्विजिलेटर के बाद क्या हो जाएगा, तो बाकी का आप डेट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट तो वो वैसे ही लिख देंगे, यानी आप डेट प्रोजेक्ट। ठीक है, आप डेट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तो हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद किसके द्वारा, तो बाई, और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो यहां हमारा आ जाएगा म्यूनिसिपल कोर्ट। ठीक है, म्यूनिसिपल कोर्ट, ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे अगला निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का हम देख लेते हैं, तो हेडिंग लिख लेते हैं इसका, सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस, कैसे निगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस में बात करें तो इसका एक्टिव वॉइस कैसा होगा। ठीक है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो इसका एक्टिव वॉइस होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस, हम जानते हैं एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें पैसिव वॉइस बनाने की बात करें तो पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, जो अगर पैसिव वॉइस बात करेंगे तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या चलता है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस हम क्या लगाएंगे, वाज या वर। ठीक है, वाज या वर, फिर नॉट। ठीक है, फिर हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, पैसिव वॉइस का। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख के हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल अगर हम लिखें तो एग्जांपल एक लिखते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल एक लिखते हैं, डिड सी डिड नॉट रिपेयर दिस पेन, दिस
पेन, ठीक है। सी डिड नॉट रिपेयर दिस पेन, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस पेन, पहले लिख देंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो दिस पेन, दिस पेन। उसके बाद दिस है तो ये वाज होगा, सिंगुलर है, वाज नॉट। उसके बाद रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, ठीक है, रिपेयर्ड, और किसके द्वारा, तो बाई प्रीपोजिशन, और सी का क्या होता है, हर, तो हर हो गया, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं और हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे दे डिड नॉट, दे डिड नॉट काउंट द balls, they did not count the ball, ठीक है। तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो the balls was sorry were ना, the balls were not counted by them, काउंटेड बाई देम। तो इस तरह से हमारा देखेंगे कि इंट्रोगेटिव का भी हम निगेटिव का भी हम आसानी से बना लेंगे। अगर इसके बाद हम देखेंगे जो अगला सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, वो क्या है, सिंपल पास्ट का, वो क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जल्दी से थर्ड लिखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव में हमारे दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले किसका, हेल्पिंग वर्ब्स का वाले, हेल्पिंग वर्ब वाले का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वाले के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब वाले के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वाले का। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हमारा वही हेल्पिंग वर्ब है तो वाज और वर पहले, प्लस हमारा सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म प्लस हमारा बाई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन होता है, सब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अगर अब हम एक एग्जांपल अगर देख लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल अगर हम लिखें तो देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, डिड यू किल द स्नेक, किल द स्नेक, ठीक है, डिड यू किल द स्नेक। तो देखिए इसको अगर हम बनाएंगे तो वाज द स्नेक, वाज द स्नेक, ठीक है, वाज द स्नेक। उसके बाद क्या, वर्ब, तो किल का किल्ड होता है तो किल्ड, बाई और यू का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, यू ही होता है, ठीक है। ये इस तरह से बच जाएगा, ठीक है। एक और अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस लिख लिया जाए छोटा सा, क्या, डिड शी लाइट, डिड शी लाइट टू लैम्प्स, ठीक है। तो देखो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, टू लैम्प्स है, तो टू लैम्प्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, वर, ठीक है, वर, टू लैम्प्स, ठीक है, लैम्प्स। उसके बाद क्या होगा, लाइटेड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बाई, और शी का क्या होता है, हर होता है, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। ये तो रहा हमारा किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब वाले के लिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब हमारा जो अगला है इसी इंट्रोगेटिव में दूसरा टाइप जो है वो क्या है, दूसरा टाइप क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड्स के लिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो देखिए क्या होगा। हम जानते हैं पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब रहता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में बनाते हैं तो क्या होता है, देखिए जब पैसिव में बनाते हैं तो वही बात हुआ कि क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस
हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे तो वाज और वर, प्लस सब्जेक्ट की जगह पे कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा बाई, और साथ में हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन रहेगा, सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क श्योर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। एक हम एग्जांपल लिख लेते हैं, एक या दो एग्जांपल हम समझ लेंगे और हमारा आसानी से इसको हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लिखे हैं, हम एग्जांपल लिखते हैं, वाई डिड ही, वाई डिड ही, वाई डिड ही इनवाइटेड, सॉरी इनवाइट, वाई डिड ही इनवाइट मी टू डिनर, मी टू डिनर। ठीक है, अब इसको हम जब बनाएंगे तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई है तो वाई लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, मी का क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब है, तो आई के साथ क्या यूज होता है, वाज, तो आई वे, वाई वाज आई इनवाइटेड, 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 उसके बाद बाई किसके द्वारा, तो अब सब्जेक्ट होता है तो हिम, इनवाइटेड हिम। ठीक है, और टू डिनर, ये तो लास्ट वाला वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे एक और सेंटेंस देख लेंगे तो हमारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे अगर लिखें, वेयर डिड, वेयर डिड ही, वेयर डिड ही सेंड, वेयर डिड ही सेंड, वेयर डिड ही सेंड, वेयर डिड ही सेंड दैट मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर। ठीक है, मनी ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम इसको बनाने जाएं तो क्या होगा, तो हम लिख देंगे वेयर, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं तो वेयर, उसके बाद दैट मनी ऑर्डर है, मनी ऑर्डर है तो ये क्या होगा, वाज होगा, तो वाज, वेयर वाज दैट मनी ऑर्डर, दैट मनी ऑर्डर, दैट मनी ऑर्डर। उसके बाद क्या लिख देंगे, दैट मनी ऑर्डर, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा डेट मनी ऑर्डर के बाद हो जाएगा क्या, ऑर्डर सेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंट, डेट मनी ऑर्डर सेंट, और फिर क्या होता है, प्रीपोजिशन बाई, और फिर क्या हो, ही का क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल था। एक और अब हम देखते हैं अगला जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अगली हेडिंग फटाक से लिखिए, दूसरा हेडिंग क्या रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसका हम जब पैसिव एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एक और हेडिंग लिखेंगे, इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर कोई पूछेगा, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो हम पहले समझ लेते हैं, फिर उसका हम पैसिव देखेंगे। तो ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा सब्जेक्ट प्लस इसमें वाज और वर लगता है, हेल्पिंग वर्ब, तो वाज और वर लिख दिया। फिर वर्ब का हम जानते हैं कौन सा फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसको कहते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट ये हो जाता है, ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। लेकिन अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में क्या कन्वर्जन होगा, तो देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट उसकी प्लेस पे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हमारा क्या हो जाएगा, वाज और वर। ठीक है, उसके साथ हमारा क्या होगा, एक और हम हेल्पिंग वर्ड जोड़ते हैं जिसको क्या कहते हैं, बीइंग। फिर वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म, फिर हमारा बाई, और फिर हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस जो ही देखेंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल है हमारा,
जैसे वो एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है हमारा, अगर एक लिखा जाए आई वाज टेकिंग आई वाज टेकिंग द क्लास आई वाज टेकिंग द क्लास एट दैट टाइम, दो टाइम नहीं तो टाइम, एट दैट टाइम। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे तो क्या है, द क्लास है, तो द क्लास को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो द क्लास हो गया। उसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे, वाज, फिर हम एक हेल्पिंग को जोड़ते हैं, क्या, बीइंग। ठीक है, टेक का टेकन होता है, टेकन। ठीक है, टेकन, उसके बाद क्या होगा, टेकन एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, और बाई किसके द्वारा, एक बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। फिर क्या है हमारा, आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे अगर लिखें, एक सेंटेंस और लिखते हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए, जैसे माई पेरेंट्स वर watching my parents were watching that movies। ठीक है, that movie। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें that movie ऑब्जेक्ट है, तो that movie पहले हो जाएगा, that movie। अब ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर, सॉरी वाज, that movie was being watched। ठीक है, वास्ट, उसके बाद किसके द्वारा, तो बाई माई पेरेंट्स। ठीक है, बाई माई पेरेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अगर आप कहेंगे एक और सेंटेंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। जैसे अगर लिखा जाए सिंपल नाउन से, तो मोहन वाज एडिटिंग मोहन वाज माई वीडियो एडिटिंग माई वीडियो। ठीक है, तो देखिए माई वीडियो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा माई वीडियो है, तो माई वीडियो, उसके बाद वाज बीइंग एडिटेड बाई मोहन, एडिटेड बाई मोहन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है, वो हमारा अगला सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस। किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस का हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस जब भी रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम बात करें उसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सिंपल देखेंगे, हम जानते हैं क्या होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या होगा, वाज या वर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वर्ब का हमारा फोर्थ फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये तो स्ट्रक्चर चलता है। ओह निगेटिव है ना, तो नॉट भी तो जुड़ेगा ही, तो क्या हो जाएगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, वाज वर, फिर हम क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है, प्लस हमारा एक और हेल्पिंग वर्ड जुड़ता है जिसका नाम है बीइंग, प्लस वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा बाई, प्लस हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं, इसकी जगह पे तो सब्जेक्ट लिखा जाता है ना, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो कैसा होगा, तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल एक लिखें तो एक सिंपल एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे क्या लिखे, मोनू
ठीक है, मोनू वाज नॉट डूइंग, मोनू वाज नॉट डूइंग, मोनू वाज नॉट डूइंग द असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट, मोनू वाज नॉट डूइंग द असाइनमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएं तो क्या लिखेंगे, द असाइनमेंट, द असाइनमेंट, उसके बाद क्या लिखेंगे, वाज, फिर नॉट, फिर क्या लिखेंगे, बीइंग, फिर हमारा डन, फिर हमारा बाई और किसके द्वारा, मोनू। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। एक और सेंटेंस हम लिख लेते हैं, जैसे, जैसे एक और सेंटेंस लिखे थोड़ा सा बड़ा, जैसे लिखते हैं, शी वाज नॉट, शी वाज नॉट बाइंग, शी वाज नॉट बाइंग एनीथिंग, एनीथिंग एट द स्टोर, एट द स्टोर। ठीक है, तो देखिए, तो इसका बनेगा क्या, एनीथिंग, एनीथिंग वॉज नॉट बीइंग, एनीथिंग वॉज नॉट बीइंग बॉट, ठीक है, एट स्टोर बाई हर। ठीक है, बट हो सकता है इसको अगर वो किसी बुक में एनीथिंग से बनाया जाए तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। नथिंग, एनीथिंग के अलावा अगर बने तो नथिंग वॉज बीइंग, इसमें हम तब नॉट हटा देंगे। ठीक है, बॉट एट स्टोर बाई, क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा निगेटिव। अब हम देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए अगली हेडिंग लिखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सी ऑप्शन हम लिखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें भी हमारा वही हाल है कि हम दो तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। तो एक हम पहला हेडिंग लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हम हेल्पिंग वर्ब से पहले देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाले में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, वाज, वर, वाज या वर प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या चलेगा, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर चलेगा कि वाज, वर, ये तो रहेगा ही। उसके बाद कौन आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक एक्स्ट्रा हम सब जोड़ ही रहे हैं, क्या होता है, बीइंग। उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा क्या रहेगा, बाई, और साथ में लास्ट में ऑब्जेक्ट की प्लेस में कौन आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। एक एग्जाम्पल अगर लिखें तो देखिए, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखा जाए तो जैसे अगर एक एग्जाम्पल लिखें एक सिंपल, तो वेयर, वेयर, सॉरी, यू वर यू कॉलिंग, वर यू कॉलिंग मी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। ठीक है, वर यू कॉलिंग मी लास्ट नाइट। ठीक है, तो देखो अगर इसका हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मी है तो आई होगा, तो आई के लिए क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। तो आई, वाज आई बीइंग कॉल्ड, called by you last night।
लास्ट नाइट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं ताकि हमारा और डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस लिखा जाए छोटा सा, क्या वाज ही वाज ही वाज ही हेल्पिंग वाज ही हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, द पुअर। तो देखो ये पुअर हो गया, तो एक छोटा सा ही था, तो हम इसको बनाएंगे। तो द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द पुअर के लिए क्या लगाएंगे, वाज द पुअर बीइंग बीइंग हेल्प्ड वाज द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, बाई हिम। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लिखते हैं अगला क्या रहेगा हमारा सेकंड जो है इसका फॉर्म, वो है हमारा क्वेश्चन वर्ड्स के लिए। ठीक है, किसके लिए, क्वेश्चन वर्ड्स के लिए। अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम जानते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जानते हैं क्या होता है हमारा, वो क्वेश्चन वर्ड पहले प्लस हमारा वाज और वर होता है। ठीक है, प्लस हमारा सब्जेक्ट होता है, प्लस हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर चलता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड तो पहले ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस, ठीक है, वाज और वर्ड भी तो वही रहेगा। ठीक है, वाज वर्ड, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की जगह पे कौन आ जाता है, ऑब्जेक्ट। फिर हमारा एक शब्द जुटेगा बीइंग, प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा बाई, और प्लस हमारा लास्ट में सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क, वो तो लगाएंगे। ठीक है, तो इसको और अच्छे से लिख लिया जाए, सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो देखिए क्या होगा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, फिर और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो हम लिखेंगे when were you taking the class। ठीक है, तो इसका फिर बनाएंगे तो क्या होगा, when। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द क्लास है तो द क्लास के लिए क्या लगाएंगे, was, फिर द क्लास, फिर क्या लिखेंगे, बीइंग, फिर क्या लगाएंगे, टेकन। ठीक है, उसके बाद क्या, बाई, और यू का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, यू ही होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। एक और सेंटेंस लिख लेंगे तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और सेंटेंस अगर हम लिखें तो देखिए, एक और सेंटेंस अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, वेयर वेयर वर वेयर वर वेयर वर दे मेकिंग दे मेकिंग वीडियोस। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बनेगा, क्या लिखेंगे, वेयर वर वीडियोस बीइंग मेड बाई, किसके द्वारा, तो देम, बाई देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो अगला लास्ट है इस पास्ट टेंस का, वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये हमारा लास्ट है। इसको हम फटाक से हेडिंग के तौर पे लिखते हैं। तीसरा जो है पास्ट टेंस में वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस वाला कार्यक्रम हो गया। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए
अब अगर हम इसका बनाया जाए तो हम सबसे पहले क्या हेडिंग लिखेंगे, इसका पास्ट परफेक्ट में हमारा क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जब अफर्मेटिव सेंटेंस हमने हो गया, अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा रहेगा। तो हमने पढ़ रखा है, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर कैसा बनता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर अब हम एक हेल्पिंग वर्ड जोड़ते हैं हैड, प्लस हमारा अगला क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर चलता है। अब अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में अगर हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या चलता है, जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे कौन आ जाता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हैड। हैड तो सभी के साथ, चाहे वो कोई भी रहे, प्लूरल सिंगुलर कुछ भी रहे, उसके लिए होता है। अब इसके बाद एक और हम हेल्पिंग वर्ड जोड़ते हैं, क्या होता है, जिसका नाम बीन। ठीक है, उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इसमें देखने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा अगला क्या होता है, बाई। उसके बाद हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। अब हम सिंपल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद तब हमें समझ आ जाएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे वी हैड ट्रेंड, वी हैड ट्रेंड देम वेल। ठीक है, देम वेल। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको जब बनाएंगे, इसका कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, दे, देम का क्या होता है सब्जेक्टिव केस, दे। फिर हम क्या लगाएंगे, हैड। इसमें देखना ही नहीं है किसके साथ हैड किसके साथ नहीं लगेगा, सबके साथ हैड लगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। तो हैड बीन, और ट्रेंड को देखना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो इसको एट इज उतार देंगे, ट्रेंड। फिर क्या लिखेंगे, ट्रेंड वेल। ठीक है, और किसके, बाई, और फिर क्या है, वी। तो वी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, अस होता है। ठीक है, ये हमारा आसानी से बन जाएगा। कई बार बुक्स में हम बाई एस नहीं लिखते हैं, ठीक है, वेल तक ही हम लिख के छोड़ देंगे। तो अगर आप ऐसा भी बना सक देंगे तो कोई गलत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे अगर हम लिखें द टीचर, द टीचर had thrown us out of the class। ठीक है, शरारती किए होंगे तो टीचर ने उनको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे अस है तो वी। ठीक है, वी, वी had been thrown out of the क्लास, आउट ऑफ द क्लास बाय किसके द्वारा, द टीचर, बाय द टीचर। ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे दे हैड कॉपीड, दे हैड कॉपीड ऑल माई आंसर। अब पता चला उनको बच्चों को क्यों बाहर कर दिया गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने किसी का कॉपी किया था। ठीक है, तो आंसर्स। ठीक है, अब देखो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, तो इसका हम पैसिव जब बनाएंगे तो ऑल माई आंसर, ऑल माई आंसर्स हैड, फिर क्या लगाएंगे, बीन, हैड बीन कॉपीड, हैड बीन कॉपीड, कॉपीड बाई देम। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हमने देख लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस किसका, पास्ट परफेक्ट का। अब हम अगला हेडिंग लिखेंगे क्या, जो कि है पास्ट परफेक्ट का ही दूसरा सेंटेंस, वो है निगेटिव सेंटेंस। क्या है, निगेटिव सेंटेंस है।
निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसका अगर हम बात करें पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या चलता है, एक्टिव वॉइस ना पहले, तो पहले हम देख लेते हैं इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या चलता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस के अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो स्ट्रक्चर चलता है निगेटिव में एक्टिव वॉइस का। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड, फिर हम क्या जोड़ेंगे, नॉट, और जो हम एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं जिसका नाम बीन है उसको फिर उसके बाद लिखेंगे, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हम बाई, और फिर हमारा लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल वो क्या है। तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल्स बोलें तो देखिए क्या होगा, एक एग्जाम्पल अगर लिखें तो हम लिख देंगे राधा राधा हैडेंट या हैड नॉट, उसी को बोला जाता है, ठीक है, हैडेंट हेल्प्ड अस एट ऑल। ठीक है, तो देखिए इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, वी, ठीक है, हैड यानी हैडेंट नॉट, हैडेंट बीन हेल्प्ड, या हैड नॉट या हैडेंट बीन हेल्प्ड एट ऑल बाई, किसके द्वारा, तो राधा के द्वारा, तो बाई राधा। ठीक है, ये इसका सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस लिख देते हैं निगेटिव का, जैसे क्या होगा, वी हैडेंट या वी हैड नॉट, वी हैडेंट या हैड नॉट रिकॉर्डेड द वीडियो। ठीक है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, द वीडियो, तो द वीडियो हैडेंट या हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाई क्या, अस। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि हम और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। जैसे एक और लिखते हैं, ही hadn't he had not या hadn't he hadn't invited me to the party, ठीक है, तो देखिए इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का क्या होता है, आई, उसके बाद हैड या hadn't not been invited, ये कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं, इनवाइटेड किसके लिए, तो टू द पार्टी, उसके बाद बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, बाई हिम। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस निगेटिव का भी पूरा हो गया। अब हमारा इस टेंस का लास्ट सेंटेंस बचता है, वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फटाक से हेडिंग लिखते हैं क्या, सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है। अगर इसके एक्टिव वॉइस में, तो इसमें हम दो तरीके से बनाएंगे ना, तो हम सबसे पहला लिख लेते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो देखिए हम जानते हैं क्या लिखते हैं, पहले हैड, फिर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हम क्या लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट की जगह कौन आता है, ऑब्जेक्ट, फिर हम क्या लिखेंगे, बीन, फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखा जाता है, बाई, फिर क्या लिखा जाता है,
ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन ज्यादा चला जाता है, सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसका एग्जाम्पल लिख लें तो हमें सबसे अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक अगर एग्जाम्पल लिखें तो हम क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, हैड यू कॉल्ड मी, हैड यू कॉल्ड मी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसका बनाएंगे तो क्या होगा, हैड तो पहले लिखेंगे हैड, उसके बाद मी सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा तो आई, फिर क्या लिखेंगे बीन, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कॉल्ड, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट किसी जगह पर चला जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सब यू का यू ही होता है। तो ये हमारा बन जाएगा। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे अगर लिखा जाए हैड ही, had he helped, had he helped you with your assignment, your assignment। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम जब बनाएंगे तो क्या होगा, had ही लिखेंगे, फिर you लिखेंगे, you, फिर क्या लिखेंगे been लिखेंगे, फिर क्या helped, helped your assignment, with your assignment, with your assignment, असाइनमेंट, और फिर क्या बाई हिम। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया हेल्पिंग वर्ब का बना जाता है। अब एक हम देख लेते हैं क्या है लास्ट, ये जो हमारा है सेकेंड क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर वो क्वेश्चन वर्ड हो तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, पहले हम एक्टिव का फॉर्म देख लेते हैं, फिर उसका कन्वर्जन पैसिव वॉइस में। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, क्वेश्चन वर्ड, फिर हम क्या लिखते हैं हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर कैसा चलेगा, तो देखिए पैसिव वॉइस में फिर क्वेश्चन वर्ड तो पहले ही लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा क्या रहता है हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट की जगह पे कौन आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर हमारा कौन आता है बीन, एक हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा फिर बाई, और फिर हमारा लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो श्योर लगा देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक अगर एग्जांपल लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, जैसे वाई हैड यू सोल्ड द कार। ठीक है, वाई हैड यू सोल्ड द कार। ठीक है, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, वाई तो पहले लिख लेंगे, वाई, वाई, फिर हैड द कार। ठीक है, द कार, द कार, फिर बीन सोल्ड, फिर क्या सोल्ड बाई यू, सॉरी, हाँ ठीक है, यू, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे what had, what had you taken, what had you taken, what had you taken before lunch, what had you taken before lunch। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको बनाने जाएंगे तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, what हैड तो लगाते ही हैं हैड, फिर क्या है हमारा सबसे पहले आ जाएगा what had been, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, what had been taken,
टेकन बिफोर लंच बाई किसके द्वारा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के भी तीनों टाइप्स के सेंटेंस को हमने आसानी से पढ़ लिया और एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया कि कैसे एक्टिव का पैसिव में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज इस क्लास में पास्ट के तीनों टेंसेस का हमने पैसिव को बनाना सीख लिया एक्टिव वाइज से। ठीक है, तो यानी एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम जो हमारी अगली क्लास आएगी वो हमारी क्लास रहेगी फ्यूचर टेंस के तीनों टाइप्स को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करिएगा। इस वीडियो के की भी नोट्स आपको इस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से इस वीडियो के नोट्स को आसानी से डाउनलोड करके आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।